हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे आपको स्वागत। तो पिलाए यार पूर्व वीडियो रे आमे मधुर भाषण रो जो थिला लेखक परिचय कठिन शब्दार्थ एवं पाठ विषय जहाँ भी किसी आम पढ़ी ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन ना आम 10th क्लास रो जो रही गद्य विभाग हिंदी से प्रथम पाठटी हूँ मधुर भाषण ठीक अच्छे। तो आज आम तार विषय वस्तु को पढ़ा ताले ता पूर्व तुम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करने सहित बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल रे निश्चित भाव क्लिक करने सहित निज सांग सहित शेयर करनब ठीक अच्छे। ताले देख पिला मधुर भाषण आम बर्तमान पढ़ा कौन रही सॉरी मधुर भाषण कहले मु आगु कही सारी मधुर भाषण अर्थ हूँ मीठा कथा बा मीठा भाषा जहाँ आम कहू ठीक अच्छे। ताले देख प्रथम कौन रहा ना भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा उपर मनुष्यर विशेष अधिकार रही ना कि भाषा हूँ मनुष्यर गोटे मौलिक अधिकार सी जहाँ चाहब निजे कहीपर ना कि तो भाषा उपर मनुष्यर विशेष अधिकार रही। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। आ मनुष्यर उन्नति पछरे जो मूल जो जिनटा अच्छे सी हूँ कौन भाषा जड़े जदि निजर फिलिंग को अन्य सहित सेयार कर कहीपी ताहले से उन्नति निश्चित भाव कर मनरे गोटे तुम आइडिया अच्छी से आइडिया को तुम जदि अन्य उपर प्रयोग अन्य को कही पार्छ अन्य को जन पार्छ ताहले सेटारे तुम उन्नति करमी एग्जांपल धरनी मो पाखे किसी नॉलेज थिला जोड़ा मुझे तुमको प्रोवाइड कर द्वारा ना भाषा माध्यम ठीक अच्छे। तेणु भाषा द्वारा मनुष्य बहुत ही उन्नति कर जानवर 1000 वर्ष जहाँ के तहाँ बने हुए हैं किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति कर चला आया है। देख जानवर कहले कौन पशु ताले पशु मैंने कौन कर ना आमे जेबेठू उत्पत्ति हेले पशु मैंने से उत्पत्ति हेले पशु मैंने कौन से भारत वर्ष रोचन से माटी पर रोचन किंतु से माने जेमिति जन्मग्रहण करथिले आज मध्य से अवस्था ही अच्छा पशु मैंने किंतु मनुष्य कौन करना उत्तरोत्तर माने बहुत आग को चली आसला मनुष्य बहुत उन्नति कर सारा पशु मैंने सेमती जंगल रोचन मनुष्य मैंने घर तैयारी कले बहुत बड़ बड़ कोठा बंगला तैयारी करके रही उड़ाजाहाज उड़िले ना कि सब गुड़ाक जहाँ भी उन्नति से कर सारे। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता है भी होते हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो ये लेखक कहते जे मनुष्य अन्य जानवर अन्य जो पशु मैंने अच्छा से मनुष्यर शारीरिक बल भौतिक बल बोले कौन शारीरिक बल बहुत ही न्यून माने बहुत ही कम किंतु तार जो बुद्धि बल रे तार भाषार व्यवहार करिकी से कौन करछि ना अधिक सबल हो पारछि आ पशु मान को मध्य निज अत्यार रखि पारछि जो माने कि मनुष्यठू अधिक बलशाली तथापि भी आम तांको बांधिकी घरे रखि पारछन्ति ना नहीं। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो मनुष्य कौन करछि ना जो पंच महाभूत रही ना कि आमर माटी पवन जल अग्नि ना कि वायु यही सब को कौन करछि ना निज बसरे कर पारछि निजे जेमिति चाहबो सेमिति यूज कर पारछि। तो यही पंच महाभूत को निज बसरे कर पारछि आ यही सब जिनस कहा द्वारा है ना भाषार सहकारितार भाषा को व्यवहार करी मनीष यही सब बल परी यही सब निजर उन्नति कर चलछि आउ एमितिका सब आगु को आगु बढ़ी चलछि ना कि भाषा द्वारा आमर ज्ञान आ अनुभवर रक्षा होछि ना नहीं। भाषार व्यवहार रे आमे आमर ज्ञान को अन्य मान सहित पहुँचाउछन्ति अन्य सहित शेयर करछन्ति आमर अनुभव मध्य बढ़ुछि ना नहीं बुझिपारल कि नहीं। तापर नेक्स्ट आसिला भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। तो ये लेखक कहते भाषा द्वारा मनुष्यर सामाजिकता बजाय रही कायम कले कौन बजाय रही माने भाषा द्वारा मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी हो पार्टी। आज आम गोटे समाज रे बंचुंट आम 10 जन लोक को लेकिन गोटे समाज गठन कर कि तेणु यहाँ सब क्या द्वारा संभव होती ना भाषा द्वारा संभव हो किंतु भाषा को जदि आम दुरुपयोग करवा भाषा को आम जदि भूल बाटर नेबा ताहले निश्चित भाव आम छिन्न भिन्न हो ना कि आम अन्य को गाड़ी देवा आम अन्य को कौन कहवा सी आमको बाड़ेब कि नहीं ताहले आमर सबकिछि छिन्न भिन्न हो। तो भाषार उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ठीक है। एक मधुर शब्द से 2 रूठों को मिला देते हैं और एक ही कटु शब्द 2 मित्र को मन में बेमस्य उत्पन्न कर देता है। देखो
आमर जदि गोटे मधुर शब्द आम जदि मधुर शब्द कहवा ताले आमर गोटे शब्द मध्य दीटा जदि शत्रु होइतिबे से बेमित्र कहले कौन शत्रु दीटा शत्रु को मिसई पारिबो ठीक अच्छे किंतु गोटे भूल शब्द गोटे कटु शब्द कौन करिवो ना दी जण मित्र होइतिले मध्य सेमानकु कौन करिवो ना बेमस्य करदेव से भितर कौन झगड़ा सृष्टि करदेव ना कि बुझिपार तेणु भाषार उपयोग बहुत ही इम्पोर्टाट रही। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहे। एबे क्वेश्चन करचंती लेखक जे मधुर और मिष्ट भाषण क्या आम कहवा प्रकृत में भाषण तो भाषण भाषा तो भाषा कथा तो कथा मधुर भाषण कोटा कटु भाषण कोटा ठीक अच्छे तो ये प्रश्न पचारचंती तो देखो कौन अच्छी साधारण तथा जो वस्तु मनोनुकूल होता है जिससे चिंत द्रवित होता है वही मधुर कहलाता है। माधुर्य भाषा का भी गुण है चिंत को पिघालने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। देखो जो मधुर भाषण क्या आम कहवा ना साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होता है मनोनुकूल कथा है मनर अनुकूल ठीक अच्छे मन को पाइला भाया मन को आकृष्ट कला भाया जिनिस ताको आम कहती कौन मधुर बोली कहती जिससे चिंत द्रवित होता है। चित्त कहले कौन चित्त कहले आमर मन जोटा जो कथाटा शुणिकी आमर मन द्रवित हो जाए वही मधुर कहलाता है। जो जिनसटारे आम मन को पाई जाए आम मन को शोभा पाए बा आमर मन को द्रवीभूत कर दिए सी हूँ मधुर जिनिस ना कि ताले माधुर्य भाषा का भी गुण है ठीक अच्छे माधुर्यटा जो मीठापणटा सेटा गोटे भाषार मध्य गोटे गुण अटे। चित्त को पिघालने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। माधुर्य क्या कहा जाए ना चित्त को माने मन को कौन पिघालने वाला मन को तले देला भाया जब पिघालना कहले कौन तले देवा ताले मन को पाइला भाया मन को तले देला भाया जो आनंद सेटा हुए आम माधुर्य बोली कहवा बुझीला। तापर नेक्स्ट देखो कौन कहते लेखक वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने का कुंजी है। इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको बीट क्वेश्चन में बारंबार आसीबो एटा जो हृदय द्वार खोलने का कुंजी किसे कहते हैं माने वचनों का माधुर्य को हृदय द्वार खोलने का कुंजी कहते हैं। अर्थात वचनर जो माधुर्यता वचनर जो मीठापण सेटा होउची आम हृदय द्वार खोलिबार चाबिकाठी कुंजी कहले कौन चाबी ठीक अच्छे तेणु चाबिकाठी। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और ध्रुवक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है कोयल काको देते हैं कागा कासो लेत तुलसी मीठे वचन ते जग आपने करी लेत। देखो एठी वचनर माधुर्य हृदय द्वार खोलिबार गोटे चाबिकाठी होता है। ता सहित एठी लेखक कहते जे वचन का आकर्षण वचनर जो आकर्षण रही सेटा न्यूटनकर जो तत्वाकर्षण जो रही चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। से वचनर जो आकर्षण सेटा न्यूटनकर जो तत्वाकर्षण माने पृथ्वीर माध्याकर्षण बल उपर से कही जहाँ ठीक अच्छे ता सहित चुंबकर आकर्षण भी अधिक होता है वचनर आकर्षण वचन द्वारा आम समस्त को निकटतर कर तभी तो तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास से कौन कहते ना कोयल काको देत कागा कासो लेत माने कोयल क्या किसी दौनी काक माने कागा कहले कौन ना काऊ काऊ क्या किसी नौनी तथापि तुलसी मीठे वचन ते जग आपने करी ले आ कोईली कौन करची ना तार मीठा वचन रे तार मीठा रावरे से कौन करची ना जग जग कहले पूरा दुनिया को निज सहित कर नेउची माने दुनिया को आपणार कर नेउची ना नहीं। तापर देखो एक ही बात को हम कन कटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उससे अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा लकड़ी दिख रहा है तो आगो कम पड़ा। देखो ये हम बुझा तापर जी आगू एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। ये लेखक कहते जे गोटे कथा को आम कर्णकटु हिसाब से कहीपर माने बहुत तीक्ष्ण हिसाब से कहीपर ना कि कटु वचन में कहीपर आ शब्दटा को आम चाहिए मधुर भाव में कहीपर। तो यहाँ हूँ कहवा लोक उपर निर्भर कर से जिनटा को केमिति प्रेजेंट कर गोटे एग्जाम्पल देती बाणभट्ट जब बनने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। बाणभट्ट जब मरवा पर थिले
तो सेतबेले प्रश्न उठिला जे तांकर जो कादम्बरी से लिखिथिले सेटा अधा थिला ताको किए पूरा करिवो कादम्बरी ग्रंथटकू। तो उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो सी तांकर दी जन जाक पुओ को डाकिले एवं से आगरे गोटे सूखा वृक्ष ठीक अच्छे सूखा कहले कौन ना सुखी जाइथिबा गोटे गछ को देखैले आउ ताकू पचारे जे तमें यहीटा को केमिति व्यक्त कर निज भाषा रे तमें यहाँ को व्यक्त कर जे ये जो गछटा को तमें मत कह कौन आ विषय जान। तो बड़े लड़के ने कहा शुष्क काष्ठ तिष्ठत अग्रे, दूसरों ने कहा नीरस तरुवर बिलसती पुरत। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। तो देखो बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो ये कौन कहले ना बड़ जो बड़ पुअटी थिला सी कौन कहला ना शुष्क काष्ठ तिष्ठत अग्रे माने आगरे गोटे सुखिला काठ पड़ी काठ अच्छी बोली से कहला। आ दूसरा जो तार छोट पुआ कौन कहला ना नीरस तरुवर बिलसती पुरत। नीरस तरुवर नीरस कहले कौन जार कि रसहीन जे कि सुखिला ताकू सी नीरस बोली कहला। सी सेठी सुखिला कहतिला ये नीरस कहला। सी सेठी काठ काठ बोली कहतिला एठी से तरुवर माने वृक्ष बोली कहला। ठीक अच्छे बिलासती पुरत कहले कौन ना विलासपूर्ण देखा ना कि बहुत सुंदर देखा। तेणु बात से जो दिजन जाकर कहबार मतलब गोटे किंतु कहबार ढंग होची अलग। ठीक अच्छे कहने में फर्क था, कहबारे फर्क थिला तांकर। तेणु बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़कों को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तेणु बाणभट्ट कौन कले ना तांकर सान पुओ को ही पुस्तक पूरा करने से भार देकी पलैले। बुझेगा। यह तो रही साहित्य का शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। यहीटा तो गला आम साहित्यर शब्द संयोजन कथा किंतु आम जो देखुंट ना साधारण बोलचाल साधारण कथबार्तार बहुत बड़ अंतर हो जाऊँगी। टिके टिके कथार आम मधुर भाषण कर कथार आम कटु वचन कर। देख से कौन अच्छी ना भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। साहित्य क्या कहुए इंपोर्टाट पॉइंट यहाँ मन रख। साहित्य क्या कहुए ना भावना को गोटे प्रभावशाली भाषा आम अन्य पाखरे प्रेजेंट करने को व्यक्त करने को आम साहित्य बोली कहवा। ठीक अच्छे तो भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यक है। तो ये लेखक कहते सच्चा साहित्यक किए सच्चा साहित्यक हूँ सी जो मनुष्य गोटे तार रागी जाइथिबा रूठे कहले कौन रागी जाइथिबा मित्र को मनई लौची। ठीक अच्छे तार गलतफहमी दूर करी गलतफहमी कहले कौन भूल बुझावना को दूरे की से जदि अन्य जन को रूठे हुए को मना लेता है तापरे से कौन हुए ना सच्चा साहित्य कहा जाता है। ताकू ही सच्चा साहित्य को बोली आम कहवा। बुझेला। तापर देखो वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य का आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। वार्तालाप शिष्टता ही मनुष्य को आदर भाजन करे ना कि जे जने जदि भल मीठा कथा कहे भल व्यवहार देखाए तार समस्ते तांको आपणार कर दियंती ना कि आ तार उन्नति घटी थाए आ सफलता पछ आगे सी चली जाए सफलता रास्ता सी चली जाए थाए ना कि मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है किंतु विश्व भरे कनक गंठों की संसार में कमी नहीं है। तो देखो ये लेखक कहते जो मनुष्यर जो समाज उपर प्रभाव पड़ुची सेटा प्रायतः बेस करके क्या रोचे ना पोशाक से पोशाक केमिति पिंधुची तार चालीचलन केमिति चाल ढाल कहले कौन चालीचलन उपर निर्भर करुच्ची ना कि जड़े जदि भल पोशाक पिंधुची भल चालीचलन तार रही माने समस्त देखला मात्र भावती कौन ना निश्चित भाव भल पिलाटी होइथिबो। किंतु विश्व भर कनक गंठ कहले कौन कनक गंठ कहले मु पूर्व क्लास तुमको कही जो मानकर आगरू से माने भल देखा वेशभूषा भल थी चालीचलन भल थी किंतु मन भीतर विष भरिकी रही। ठीक अच्छे एमतीका भी लोक रही ना कि तो संसार में कमी नहीं है। ये लोक संसार में केवे भी कमी नहीं जो मैंने कि भल देखे होते किंतु भितर से विष भरी रही ना नहीं। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। से कहते कौन लेखक ये कहते जे ये जो प्रभावटा ये जो देखा है पोशाक चालीचलन ये सब ऊपरी प्रभाव
ठीक अच्छे उपरी उपरी ये सब देखा जाए आईटा केतबेले स्पष्ट हुए जितेबले कि तार भाषण द्वारा जदि तार ये जो चालीचलन ये जो पोशाक जदि स्पष्ट न हुए ताहले एटा सब उपरी प्रभाव हो कि रह जाए आटा केबे भी स्थायी नुह। ठीक अच्छे मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। से कहते कौन लेखक जे मधुर भाषा जी कहूँ मधुर भाषा और कथनी का साम्य रहना चाहिए। कर्म और कथनी कर्म कहले कौन ना से जहाँ कहे से कर्म से कर आवश्यक तापर तांकर साम्य रहा दरकार माने जहाँ भी सी कहूथिबो से कर्म को सी करूथिबो ताहले जाय कि मधुर भाषण स्पष्टता आसी पारिबो ना कि किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी किंतु कर्म करिया पई वचन होची प्रथम सीढ़ी मन रख इम्पोर्टेंट पॉइंट कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। ठीक है मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जित कर देता है। आ मधुर वचन द्वारा कौन हुए ना विश्वास उत्पन्न हुए आ भय आतंकर परिमार्जन होता है। ठीक अच्छे ता अर्थ कौन आम जदि जन को मधुर भाषा कथा कहवा मधुर शिष्टाचार देखा ताले सी आम कौन आमर करी आमको भय करनी आमठू आम साथी भल से मिसीज ना कि तेणु यहाँ ही हूँ प्रकृत जो विश्वास उत्पन्न कर गोटे चाबिकाठी मधुर वचन। ठीक अच्छे कटुभाषी लोग से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचार का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। ठीक अच्छे ताले देख से कौन कहते ना सामाजिक सॉरी कटुभाषी लोग के लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। माने कटुभाषी कहले कौन जो माने कथा कथा के गाली दियंती जो माने जो मानकर कथारे शिष्टता नहीं जो मान कथारे मधुरता नहीं से सहित लोकटी कथा होगा माने हेजिटेट करती ना कि पश्चाताप करती माने पछक घुंची जाती तुम किए जन गाली देव गोटे पिलाटी ता तुले भल कथा को चाहिए कि केबे नुह तो तेणु कटुभाषी लोगठू टे लोक मैंने कौन करती ना डरिकी रहती दूरेकी रहती। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। और सामाजिक व्यवहार पाई सामाजिक विचार आदान प्रदान पाई कौन ना भाषार आदान प्रदान विचार आदान प्रदान निहाती भाव जरूरी आईटार ही सार्थकता रही भाषार आईटा कौन करे ना अन्य उपर विशेष प्रभाव पकई थाए भाषार मधुरता अन्य उपर विशेष प्रभाव पकई थाए। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं ना कि शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये लेखक कहते जे जितेबाला गोटे खराब गोटे कटुवचन अन्य को दूर कर दे थाए अन्य को कष्ट दे थाए रुष्ट कर दे थाए रगे दे थाए से समय रे गोटे मधुर वचन अन्य को प्रसन्न भी करें अन्यर मन को खुशी कर पारे। तो शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त है शब्दर जादू बहुत ही जबरदस्त बोली ये लेखक कहते बुझेगा। तापर देख मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसली भाव भी हो नहीं तो मूलम के सिक्के के भांति वे बेकार रहेंगे। मधुर वचन जितेबाला कह जाए मधुर वचन सहित टकसली भाव माने सच्चोटता थिबा दरकार। ठीक अच्छे माने मनरू से जिनसा तुम कहूबा दरकार जो मधुर भाषणटा कहूच से तुम सच्चाई थिबा दरकार सच्चोटता थिबा दरकार। टकसली भाव कहले कौन सच्चोट भाव सच्चाई भाव ना कि जदि ये जिनसा सच्चोटता नथिबो ताहले एटा मूलमय का सिक्को के भांति बेकार रहेगा। माने मूलमय का सिक्को कहले कौन नकली मुद्रा मूलमय कहले कौन नकली सिक्को कहले मुद्रा ताहले नकली मुद्रा भाया ये मध्य बेकार हो जीवो। ठीक अच्छे हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। ये लेखक कहते हृदय मलिनता थी जदि हृदय जदि साफ नाल मधुर वचन रेबे भी मेल हो पार ना। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होता है तभी मनुष्य बद्य बनता है। ठीक है तो बद्य कहले कौन विद्वान। तो जदि वचन अनुकूल भाव में तुम जदि कर्म करुव तुम जहाँ कहूथ से कर्म को करके देखा ताहले जाकि तुम गोटे विद्वान बनी पार मनुष्य गोटे विद्वान बनी पार बोली कवि ये कहते लेखक कहते सॉरी मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुँचाता है। मनुष्य श्रेष्ठ केतेबेले ही थाए जेतेबेले तार मन वाणी आ कर्म तीनिटी जाकर सामंजस्य थाए तीनिटी जाक जोड़ी होकर रही था
मन जहाँ थी बाणी से कहूब कर्म से करुव ताहले जाइए मनुष्य गोटे श्रेष्ठ पद पर जाकि पहुँचब ना कि। फिर भी वचनों की विशेष महत्व है क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धार पर पानी फेर देता है। तापर भी वचनर कौन बहुत ही विशेष महत्व रही कारण जदि जड़े सब भल काम कर भल कि देखे किंतु गोटे कटु वचन कौन हम ना सी जिते सारा भी जहाँ भी किसी कर सब पर पानी फेरी ना कि। तापर यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन करने की जाती है, फिर भी दूसरों की स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। देखो एठी लेखक कहते जे एटा ठीक अच्छी जे दुधारू गाय जे दूध दे थाए जे क्षीर दे थाए भल क्षीर दे थाए तार 2टा लात मध्य सहन करने को पड़ता है ना कि। इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख जे दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन करनी पड़ती है यानी 2 दांत से मारले मध्य हमें सह को पड़ता है। किंतु फिर भी किंतु कौन है ना दूसरों का स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। ठीक जे अन्यर कौन स्वाभिमान को जदि खंडन करी स्वाभिमान लात मारिकी जदि आम तार उपकार करवा ताहले तार किसी महत्व ना। ठीक अच्छे गोटे गाई क्षीर दूची ता बोली से सब लात मार सेटा किसी इंपोर्टेंट ना सेटा किसी लाभ ना से लोकटी कौन कर बिकिदेव निश्चित भाव ना कि। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार। तो लेखक कहते वाणीर मधुरता सहित विनय व्यवहार हूँ शिष्टाचार गोटे लक्षण। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकलुक करते हैं लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। ठीक है शिष्टाचार कहले कौन शिष्टाचार कहले लोक देखे ही होती जे मु शिष्ट मु उदार ना कि किंतु वास्तव में यहाँ देखे होबार अर्थ नुहे यार अर्थ हूँ व्यवहार माने सज्जन भाया व्यवहार सज्जन चित्तरे माने मनरे एकदम साफपण थाई कि व्यवहार देखेबा ताको आम शिष्टाचार बोली कहबा। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है ना कि मधुर भाषण सहित शिष्टाचार मूल्य रही। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है और शिष्टाचार माध्यम मधुर भाषण माध्यम निजर शिक्षा मनीषर शिक्षा दीक्षा केमिति होती कूल परंपरा केमिति रही तार मर्यादा केमिति रही से विषय मध्य परिचय मिलता है ना कि। तापर देखो किसी काम को करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। देखो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट को काम गोटे गोटे जेकोसी काम करने तुमको कृपया कृपया कहले कौन प्लीज ना कि दया करी तो यही शब्दटा तुमको गोटे शिष्टतार परिचय दे था ना कि जेकोसी तुम जब कम कर कौन दया करी ए कामटी कर दिंतु ये कहवाटा शिष्टाचार परिचय दे था। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी होता है और जिते तुम काम हो काम सरीज तुम धन्यवाद कहवाटा जरूरी अटे ना कि। जो अपने से नीचे है उनसे कोई ऐसे बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनके नीचा समझते हैं। अपने से नीचे कले कौन जे तुम ठार छोट लोक तुम गोटे बड़ गादी अच्छ ताठू तल गादी आउ जन अच्छी ताहले ताकू एमिति कथा कहवा उचित ना जहाँद्वारा सी भाव जे यहाँ प्रकट हम जे सी भाव जे सी मत छोट समझ माने छोट बोली भावुची ना कि। अपने से कम स्थिति के लोगों का स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है और सज्जन लोकर प्रथम कर्तव्य कौन ना निज ठार जो छोट लोक मैंने थे से स्वाधीनता से स्वाभिमान केमिति सी रक्षा करिवो ना कि। बुझीपारछ। तापर देखो जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसी शब्द भी ना कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरों के साथ एहसान किया जा रहा है। ठीक अच्छे तो ये लेखक कहते तुम जो कामटा करना कहीं से कामटा को प्रसन्नता भाव में करवा उचित। ठीक अच्छे से काम एमती तुम एमती किसी कथा ता विषय कहनी जहाँद्वारा कौन प्रकट हम ना जहाँद्वारा प्रकट हो कि से काम कर तुम खुशी ना ना खुश अच्छ तुम। ठीक अच्छे न खुशी न था कि तुम से काम को करुच आमती अन्य मानक एमती प्रकट होगा दियोनी अन्य मानक एमती भाविया दियोनी जे तुम ये कामटा करके कौन एहसान करुच कौन दया करुच बोली एमती भावना आसवाई दियो ना। या तो कोई चीज़ ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ
दे। ठीक अच्छे, कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता ना आने देना चाहिए। ये लेखक कहते या तो कोई चीज ना दे, जदि तमें तुमको कही गोटे जिनस मागुची ताहले तमें हुए तो दे पारबनी, नाई कर दियो, मना कर दियो। किंतु जदि दब ताहले उदारतार सहित दियो, साफ दिल रे दियो, जे मु देकी तो उपरे दया कली, एमती किसी भावना प्रकट करवा उचित नुह। से कहते कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो, जितेबाला तुम क्रिया कर उदारतार सहित से तुम वचन दरिद्रता हवा दरकार ना, माने वचन रे कमी आसवा दरकार ना, जोटा कि तुम मीठा वचन कहीकि से क्रियाटा करवा उचित बोली कहते। ठीक अच्छे, यदि इनकार ही करना पड़े तो उससे अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। तो ये लेखक कहते जदि तुमको इनकार करार अच्छे, जब तुमको मना करार अच्छे कौन सी जिनस देवारे, तो सेठी तुम अहंकार और अभिमान आसवा आवश्यक नुहे। ठीक अच्छे, अभिमान और अहंकार गंध से आसवा उचित नुह। इनकार मजबूरी की ही कारण होनी चाहिए, वह सिद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। तो ठीक लेखक कहते जे मना करवाटा मजबूरी कारण ही हेबा दरकार, माने बाध्य बाधकता ही तुम मना करवा उचित। सी कौन सिद्धांतिक मजबूरी हो, सिद्धांतिक बाध्य हो किंबा तुम आर्थिक इनकार हो। ठीक अच्छे, आर्थिक भाव में कहीं जब मागिला ताहले ताकू मध्य तुम मना कल, तुम बाध्यता अच्छी जे तुम पाखे नाही सेटा को तुम मना कर तो सेटा शिष्टतार हो पार, अशिष्टतार हो पार। तेणु सब कौन आपणा दरकार ना शिष्टतार ताकू मना करवा उचित। प्राय लोग अशिष्टता यह कह देते हैं जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है, तुम्हारा कोई देना आता है। तो ये लेखक कहते जे बहुत लोग देखी से प्राय लोग कौन कर ना अशिष्टतार एमती कहीदे जे जा कुआड़ू आसला है लोकटा गोटे गंधिया लोकटा गोटे ना कि एमती सब कहते। कई जन जब भिखारी आसे मागे बहुत लोग देखी तुम एमती कहते, तो तुम ये कौन रखिकी जाइल कि तुम ये कौन छाड़ी जाइल कि आज आस मागे, तो ये जिनसा कहते। घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। तो आउर कौन कहते कई जन जब मागिला कह आम घर तो ना मु तो कौटू आणिकी दे, आम घर तो खायापी मिलूनी मु तो कौटू आणिकी दे। नहीं, इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायपन का भाव ना आना देना चाहिए। तो ये लेखक कहते मना कर ठीक अच्छे, किंतु मना कला बेले परायपन भाव आसवा आवश्यकता नहीं, माने मना कला बेले निजर भाविकी मना करवा उचित, माने अन्य बोली भाविकी मना करवा उचित नुह। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। ठीक अच्छे, तो शिष्टाचार कौन, शिष्टाचार होची जितेबाला तुम क्या मना कर दुख प्रकाश कर, सॉरी कहीकि मना कर, सॉरी मो पाखे यहाँ हेनी ना कि ये भाव में तुम मना कर। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, अपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। तो जितेबाला तुम क्या कि मना कर मना कर से समय तुम एमती कहीपर जे कौन कहवा उचित जे मुझे बड़ा खेद है, मत बहुत दुख होची, मु बहुत सॉरी फील करुच्ची जे मु तुमको किसी साहाय्य करि पारुनी, मु तुमको मना करिया पड़ुची। आपण एठिके आसिले आपण एठी आसिकी मागिबार कष्ट कले आ मु आपनको किछि देई पारुनी, आ आपनको सेवा करि पारुनी, तो सेतिपाई मु बहुत दुखित अछि। तो एई भलिया भाबरे मध्य मना करा जाई परिबो। ठीक अछि, तबे लेखक कहते वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। तो ये लेखक कहते जितेबाला आम वार्तालाप कर कथबार्ता होती तो व्यापारिक आ वाणिज्यिक ये कथबार्ता अलग एवं कौन निजी बातचीत निज लोकों सहित जो कथबार्ता होती से कथबार्ता अलग, ए भितर टिके अंतर करवा उचित बोली कहते। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट ना होनी चाहिए किंतु वह नपितुली हो सकती है। तो ये लेखक कहते व्यापारिक कथबार्ता अशिष्ट हवा उचित नुह किंतु नापी तुलिकी आम करवा दरकार। ठीक अच्छे, नाप तुलिकी माने कोठी को कथा कहवा दरकार से जिनसा आम व्यापारिक कथबार्ता कहवा। निजी संबंधों की बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना रहनी चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। किंतु आंतरिक कथबार्ता जितेबाला आत्मीय लोक सहित कथबार्ता हो तो से कौन
ना कौन सी आत्मीयतार अभाव रहा उचित नुह जमी फिल हेनी जे सी परलोक बा पर बोली आम मानुंट टिके कष्ट उठेक कौन करवा दरकार निजर कथा को संपूर्ण रूपे समझे माने बुझेदेवा दरकार यहाँ हूँ आमर कर्तव्य बोली लेखक कहते। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। किछि लोक अछंती जो माने कौन करछंती ना समस्त सहित निजर संबंधी भाया कथबार्ता हुअंती ना कि निजर आत्मीय भाया कथबार्ता हुअंती। एटा भूल नुह, लेखक कहते एटा भूल नुह, ठीक अच्छे करवा दरकार किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। तो लेखक कहते सेतिकी ही कथा कहतु सेतिकी ही तुम कह जी तुम कर, ठीक अच्छे ताठू अधिक कहीकि लज्जित हवा आवश्यकता ना। बुझीला। तो ये संपूर्ण पाठटी आम बुझिले मधुर भाषण। तो निश्चित भाव जब वीडियो तुम भल लगी लाइक करनब, चैनल को सब्सक्राइब करनब। यार नेक्स्ट वीडियो आम यार जो रही क्वेश्चन आंसर गुड़ी को डिस्कसन करवा तो से जाए चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित भाव रखिथ। धन्यवाद।